हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? होप करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए हर भरसक प्रयास कर रहे होंगे। ये मेरा है ब्लॉग सीटेड डे 5 का प्रिपरेशन ब्लॉग है। यहाँ पर मॉर्निंग की स्टार्टिंग तो एज़ यूजुअल आप जानते ही कैसे होती है सबकी, और इसके बाद मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया बाहर का सीन, फिर आ गई डायरेक्ट किचन में आ गई थी और वही चाय वगैरह बनाने के बाद आज मेरा सर बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो आज मॉर्निंग में मैंने पहले चाय ही पी ली थी। यहाँ पर मैं अपने लिए ही 1 कप चाय बना रही थी और उसके बाद मैंने चाय पी। आज श्रेयांश का समर कैंप था तो उनकी डिमांड थी कि आज मैगी बनाना है, तो मैगी बना रही थी और वही नाश्ता सबके लिए बनाना। आज मैंने चने आलू की सब्ज़ी बनाई हुई थी और पराठे सेके थे। श्रेयांश का मैगी था, चने आलू की सब्ज़ी, पराठा और उनका जो स्नैक्स था जो उनके स्कूल में मंगाया गया था, वही सब प्रिपरेशन करने के बाद लंच नहीं, ब्रेकफास्ट सबका प्रिपेयर करने के बाद बच्चे तैयार कर देती हूँ और इसके बाद बच्चे, इनके पापा सभी स्कूल निकल जाते हैं और मैं थोड़ा सा लेट में जाती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में सबके साथ निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और आज मैं जब निकली तो मेरी स्कूटी भी ख़राब हो गई, फिर मुझे देखिए यहाँ पर टेम्पो से आना पड़ा। यहाँ पर स्कूल पहुँच गई थी मैं और स्कूल पहुँचकर ही मैं ये आपसे बता रही थी कि आज टेम्पो से आना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लाइफ ऑफ सीमा। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? होप करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी सीटेट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय नहीं रह गया है। इसलिए आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। मैंने तो अपनी स्टार्ट कर दी है और आप लोग भी स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर मेरा है आज 4th डे है और मेरा अभी सेकंड सेट पेपर ही सॉल्व हो पाया। आज मैं 3rd सेट पेपर सॉल्व करूँगी और ये भी नहीं कि मैं पूरा कर लूँगी, हाँ ये है कोशिश पूरी करूँगी करने की, अगर कोई बीच में प्रॉब्लम नहीं आती है तो। और इसके बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने 1st और 2nd सेट की मैथ का जो सॉल्व किया था तो वो दिखाऊंगी। वैसे मैं आगे के ब्लॉग में आपको दिखा चुकी हूँ, बट मैं फिर से एक बार दिखा दूँगी। और बाकी तो मैंने बुक से ही लर्न किया और रीड किया हुआ है, और इसीलिए आप लोग भी अपनी मेहनत करते रहिए। और सक्सेस होना तो कर्म पे ही डिपेंड करता है। अगर हम कर्म करेंगे तभी सक्सेस हो पाएंगे, इसलिए अपनी मेहनत आप करते रहिए। यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी कहा था कि सक्सेस तभी मिलती है जब हम कर्म करते हैं। ये नहीं कि हम लोग अपने लक पर डिपेंड होकर बैठ जाएं कि मेरा लक होगा तो मेरी जॉब लग जाएगी। ऐसा तो मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं मैथ के आपको क्वेश्चन दिखा रही थी कि ये मैंने सॉल्व किए हुए थे और मैं इसलिए भी कह रही थी कि मेरा लक नहीं साथ दिया है। लोग कहते हैं जैसे लक साथ दे जाता है, तो मेरा तो अधिकतर बैड लक ही रहा है। मेरा बैड लक, जैसे कि एक उदाहरण बताती हूँ आपको कि एग्ज़ाम में जब पेपर आते हैं तो मैं जब भी हमेशा गैस लगाती हूँ तो मेरा वो गैस ही ख़राब हो जाता है कि मतलब मैंने अगर सी ऑप्शंस लगाया तो ए ऑप्शंस होगा, तो मैं तो कभी भी इस उम्मीद से जाती ही नहीं हूँ एग्ज़ाम देने कि मैं तुक्का लगा के आ जाऊँगी। इसी वजह से मुझे डीपली ही पढ़ाई पढ़नी पड़ती है थोड़ी सी, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं होता है। जैसे लोग कहते हैं कि नहीं ऐसे कभी कदार तुक्का लग जाता है, बट मेरा तो अभी तक लाइफ में कभी नहीं लगा इस टाइप से तुक्का। और इसीलिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बिना पढ़े तो वैसे भी कोई नहीं पास होता है। ये थोड़ी होता है कि भगवान तुम पढ़ो नहीं और भगवान तुमको पास कर दें, इसलिए अपना आप कर्म करते रहिए। मैंने इसीलिए ये बात बोली है कि बिना पढ़ाई के, बिना मेहनत के आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और अगर आपको कुछ सफल होना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और यहाँ पे तो खैर मेरे साथ जो हो गया, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आगे किसी के साथ भी ऐसा हो कि वो 10 साल उसके ऐसे निकल जाएं जो कुछ कर ना पाए वो। इसीलिए जो भी लेडीज़ें अगर मेरा चैनल देख रही हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी मेहनत और अपनी पढ़ाई कर। यहाँ पर एज़ यूजुअल रोज़ की तरह ही यहाँ ये इवनिंग टाइम था। सबसे पहले तो सारे उठ जाते हैं तो मैं उनको कुछ खाने के लिए दे देती हूँ, फिर कोचिंग वाले सर को चाय वगैरह देने के बाद मैं फिर से अपनी पढ़ाई लेकर बैठ जाती हूँ।
हम लोगों को अपने समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो टाइम मिले उसको यूज़ कर लेना चाहिए, यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए। यहाँ पर जैसे ही मुझको टाइम मिलता है, वैसे तो नहीं मिल पाता है ज़्यादा टाइम, लेकिन जैसे ही इस समय मिल रहा है तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उसको यूटिलाइज़ करूँ और कुछ ना कुछ कोई ऐसा टॉपिक उठा लेती हूँ 1 घंटे के अंदर। जैसे सेट पेपर ही सॉल्व करती हूँ तो कुछ टॉपिक छूट जाते हैं, उसमें नहीं समझ में आते हैं, तो उसको बैठ के देख लेती हूँ। आधा घंटा 1 घंटा जो भी मुझको मिलता है टाइम, उसमें ये कर लेती हूँ, क्योंकि छोटा वाला बेटा भी बीच बीच में परेशान करता रहता है, उसको भी देखना रहता है और घर में कोई ऐसा है भी नहीं। हस्बैंड है वो भी बाहर चले जाते हैं, तो फिर मुझे को ही देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे आजकल शैतानियाँ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आप बैठ जाओ पढ़ने तो कुछ ना कुछ तो शैतानियाँ करने ही लगते हैं। जो लेडीज़ें होंगी जिनके बच्चे होंगे, इस तरह मुझसे कनेक्ट कर पा रही होंगी कि कितनी दिक्कत होती है बच्चों के साथ स्टडी करने में। और यहाँ पर जब मैं स्टडी कर रही थी तो यहाँ पर आपने भी जैसे देखा कि सारों बार बार आ रहा था और खेलता भी है, जैसे पानी वगैरह से बच्चे खेलने लगते हैं, इस तरह तंग करते रहते हैं, तो मुझे बीच बीच में उठ उठ के जाना भी पड़ता है, जिससे डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ कभी कभी। और अगर एक बार पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर बाद में मन नहीं लगता है पढ़ाई करने का। यहाँ पर देखिए यही सेट पेपर है जो मैं सॉल्व कर रही थी। तो अब मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी, एक तो आप रिवाइज़ ज़रूर करते जाइए, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ हो रहा है कि मैं जैसे आगे बढ़ रही हूँ तो पीछे का भूल जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम छूटे हो गया है ना, इसलिए रिवाइज़ करते रहना चाहिए। यहाँ पर जैसे नाइट में आ गई थी यहाँ पर खाना बनाने। एक तो गर्मी भी इस समय कितनी ज़्यादा हो रही, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है इस समय, और जैसे किसी का ऊपर का पोर्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म करता है, तो गर्मी भी बहुत है यहाँ पर। और किचन में मैं जल्दी से आ जाती हूँ, नाइट का भी खाना थोड़ा सा जल्दी ही प्रिपेयर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि रात में मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती है, लेकिन हाँ ये है कि आधे घंटे या पौन घंटे में पढ़ाई कर लेती हूँ। कभी कभी मैं मॉर्निंग में पूरा खाना नहीं बना पाती हूँ तो नाइट में बना लेती हूँ। यहाँ पर देखिए 10:30 अराउंड हो जाता है, फिर मैं थोड़ा सा स्टडी अपना कर लेती हूँ और उसके बाद 11:15 के आसपास मैं चली जाती हूँ सोने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में भी मुझे जल्दी जगना रहता है। अभी तो खैर स्कूल क्लोज़ हो जाएंगे तो इतनी दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन हाँ अभी मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, फिर सारे काम करने रहते हैं, तो दिन भर पढ़ने और काम करने के साथ थकावट हो जाती है, इसलिए मैं जल्दी ही सो जाती हूँ जाके। और यहाँ पर मेरा सेट नंबर 3 जो था वो कंप्लीट हो चुका था आज की डेट में, और मैंने अभी आगे के ब्लॉग में मैं बताऊंगी भी आपको, क्योंकि फिर अगले डेज़ का मेरा टारगेट था कि सेट नंबर 4 सॉल्व करने का, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी सबके घर में लगी रहती हैं, तो इस वजह से शायद कि मुझे सेट नंबर 4 मेरा एक दिन में ना सॉल्व हो पाए, क्योंकि मुझे कहीं जाना भी। जैसा कि मेरी स्टडी में मेरा मेन फोकस PYQ सॉल्व करने में और सिलेबस अपना कंप्लीट करने में ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा अगर मैंने कुछ बुकें ले ली तो मुझसे फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरा बाउंस मारने लगता है, बिल्कुल भी मुझे फिर समझ में नहीं आता। इसीलिए मैंने PYQ और सिलेबस बहुत ही लिमिट सोर्स लिया है पढ़ाई का, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा ये सीटेट क्वालिफाई हो जाए। बाकी तो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आता है कैसा नहीं आता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं भी एग्ज़ाम देने जा रही हूँ ये वाला। बाकी मुझे हेल्प तो मिल ही रही है कि किस टाइप से पेपर आएगा, और अपनी मेहनत भी कर रही हूँ, बच्चों के साथ साथ अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रही हूँ, और बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताती रहूँगी। और मैं फ़ोन के द्वारा जैसे पढ़ाई करती हूँ वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है, मैं उसी से वीडियो शूट करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, तो ये मैं नहीं दिखा पाती हूँ कि कैसे मैं फ़ोन से अपनी पढ़ाई, मैं बीच बीच में फ़ोन से भी अपनी पढ़ाई करती रहती हूँ। इसी के साथ मैं ब्लॉग के एंड पर आ जाती हूँ। यहाँ पर मैं आपसे यही कह रही थी, यहाँ पर मैं सोने के लिए जा रही थी और ब्लॉग का एंड कर रही थी, थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम आ गई, इसलिए मैं वॉइस ओवर इसमें कर रही हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।